रीमा, आप कहिएगा ये जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझती हैं कि इस वक्त माहौल है ऐसा कि बातचीत हो, आगे चल सके मामला? जी शुक्रिया लीना, बहुत बार इस पे बात कर चुकी हूँ मैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी लार्जर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए, सिविलियन सुप्रेमेसी के प्रिंसिपल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए इस मुल्क में इस वक्त ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की सिचुएशन है कि इस तरह का कोई भी मुआहिदा हो सके, इस तरह की किसी लार्जर इशू पे मिलके सब पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ सके। उनके जो आपस के इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और इस तरह का मामला मैं तो नहीं देखती। जहां तक बातचीत की बात है, मुझे नहीं मालूम, स्पेसिफिक अगर हमें हो तो बात कर सकते हैं। शायद किसी एक इशू पे कन्विंस आप कर सकें सब पार्टीज को कि वो मिलके किसी एक फैसले के यूनाइटेड तरह से उसके पीछे खड़ी हो जाए। यही एक मेरा ख्याल है हद है इस वक्त बातचीत की। कोई लार्जर एंड इसका जो बेहतरी की तरफ, हमें जमहूरियत की तरफ, सिविलियन सुप्रेमेसी की तरफ लेके जाए, आइन की जो एक फॉलो करने की तरफ लेके जाए, वो मैं नहीं देखती। लेकिन अगर हम बात कर ही रहे हैं, अगर कुछ ऐड करना है, मैं इद्दत केस जो हम जिससे कहते हैं उस पर अगर मैं 2 मिनट बात कर लूं। एक तो उसको इद्दत केस कहना ही गलत है। इद्दत का मामला है ही नहीं जिसपे सजा मिली है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को। ये एक बहुत मीडिया में अजीब सी इस पे डिस्कशन थी, आज मौका है तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहती हूँ। उन्हें जो सजा मिली है वो सेक्शन 496 पीपीसी के तहत मिली है। ये कहता है कि आप डिसऑनेस्टली किसी फ्रॉड के जरिए, फ्रॉड के लिए आप एक शादी की सेरेमनीज अगर करते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसको समझने की जरूरत है कि ये ऐसा नहीं है कि इद्दत में आपने शादी कर ली या इरेगुलर कोई और आपने शादी के जो हमारे पाकिस्तान में जिस तरह के कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं की। इसके पीछे एक सोच है, ये अंग्रेजों के वक्त का कानून है। इसके पीछे सोच ये है कि आपने एक शादी की सेरेमनी की जिसमें आपने किसी को धोखा देने के लिए की। अक्सर एक पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए आपने शादी की पूरी सेरेमनी तो कर ली, लेकिन आपको मालूम है आपने शादी नहीं की। अक्सर ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी के लिए, इस तरह के किसी मटेरियल इंटरेस्ट के लिए आप एक ढोंग पूरा शादी का रचाते थे और वो असल में शादी नहीं होती थी और अक्सर एक पार्टी, हस्बैंड या वाइफ में से एक को ही आप डिसीव कर रहे होते थे। ये इस कानून की कमेंट्री में लिखा है। पाकिस्तान में इसमें कोई भी केसेस नहीं है। इस केस के अलावा भारत में भी ये कानून मौजूद है, उनके आप पढ़े तो ये इस कानून के पीछे उसकी मंतक है। इस कानून का ये मतलब है। इद्दत केस हमने इसे बना दिया। पाकिस्तान में एक कानून है जो शादी को गवर्न करता है, जो फैमिली लॉज को गवर्न करता है। वो ये कहता है कि पहले दिन से 90 दिन की एक पूरी टाइम पीरियड होता है जिसमें तलाक फाइनलाइज होती है। इद्दत मैटर नहीं करती। हमारा जो लॉ है उसके तहत, फिर हम अगर शरिया ले आते हैं उसमें इद्दत का कंपोनेंट है, लेकिन हमारा लॉ जो है वो 90 दिन कहता है। 90 दिन में तलाक फाइनलाइज होती है। अगर उससे पहले शादी हो जाए वो इरेगुलर मैरिज होती है, वो एक जुर्म नहीं है। पाकिस्तानी कानून के तहत पढ़ते हैं ना, शरई कवानीन को साथ मिला के पढ़ते हैं। कौन सा शरीयत का कानून है जो कहता है आपको 7 साल सजा होगी अगर आप इद्दत के पीरियड में? अलीना, आपने जजमेंट पढ़ी है कोर्ट की जिसमें सजा हुई है? कीपिंग असाइड द व्यूज ऑन जजमेंट, कीपिंग असाइड द व्यूज ऑन जजमेंट मैं तो बात कर रही हूँ। नहीं अलीना, वो भी कोई पाकिस्तान में आप शरीयत को किसी कानून के बगैर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कि आपका एक इंटरप्रिटेशन है शरीयत की, उसमें आप सजा 7 साल आपने कैसे फैसला किया कि देनी है? वो तो कोई कानून चाहिए ना आपको। जो कानून है वो पीनल कोड है, वो इस्लामिक कानून नहीं है। वो अंग्रेजों के वक्त का जो पीनल कोड का एक सेक्शन है जिसके पीछे मंतक है कि आपने फ्रॉड की जो शादी की है कोई मटेरियल इंटरेस्ट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, कि आप कह रहे हैं आपके पार्टनर को नहीं पता शादी नहीं हुई हुई, हमें मालूम है क्यों धोखे दिए जाते हैं इस तरह के। यहाँ पे तो शादी है, उस वक्त नहीं तो बाद में शादी है। मैक्सिमम ये इरेगुलर मैरिज थी। ये आप कह सकते हैं कानून जो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है उसकी ब्रीच थी, लेकिन ये जुर्म नहीं है पाकिस्तान में। इस केस को मीडिया में बहुत बुरी तरह, मिसलीडिंग तरह से डिस्कस किया गया और अनफॉर्चुनेटली जजमेंट भी ऐसी है। मुझे बताएं 496 पीनल कोड का ऑफेंस कैसे बनता है? यहाँ किसको डिसीव किया गया है? क्या मटेरियल इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी है जो आपने हासिल की? शादी तो है,
उस वक्त नहीं तो बाद में हो गई। ये मैक्सिमम केस था इरेगुलर मैरिज का, ये कोई जुर्म नहीं था। और इससे ज्यादा ये एक ट्रैजिक और लाफेबल केस है जो ये बन गया। और जो अदालत में बातचीत इस पे होती रही, जजमेंट में भी है कि अगर आप ना महरम है आप तो इसमें क्यों मिल रहे थे, मॉरल पुलिसिंग है जजमेंट जो ये इवेंचुअली बन गई। तो इसको पॉलिटिकली जैसे भी आप देखें, मैं कह रही हूँ लीगली इस जजमेंट का सस्पेंड होना, इस जजमेंट का इनफैक्ट ओवरटर्न होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसने कानून को एक मजाक बना दिया है और इसने लोगों की पर्सनल लाइफ जिसमें रियासत का कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो आपने एक डिबेट का इशू बना दिया जो अदालतों में कई हफ्ते होता रहा और एज अ रिजल्ट हमारी टीवी स्क्रीन पे होता हुआ। और क्या ऑफेंस है जो बिल्कुल कुछ रिलेटेड ही नहीं है जिससे जिस वजह से उन्हें सजा मिली है। बिल्कुल मैं तो ये जरूर चाहूंगी इस सेंटेंस सस्पेंड हो। इस तरह की चीजें तो अपेरेंटली तो होनी ही नहीं चाहिए। साफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? जी मैं कुछ कहना ये चाह रहा था कि देखें, हुकूमत अगर मुज़ाकरात चाहती भी है ना, तो मुज़ाकरात के लिए भी इमरान खान साहब का बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त उनकी पार्टी की जो हालत है वो उसमें एक तो कई दड़े बन चुके हैं। फिर एक जाके उनसे मिलता है तो वो कहता है कि मुझे ये बताया, दूसरा कहता है कि मुझे ये बताया, तीसरा कहता है कि मुझे ये बताया। तो उन हालात में उनकी पार्टी मुज़ाकरात करने के काबिल भी नहीं है। ये जब वो बाहर आएंगे और उनकी ज़ुबानी पता चलेगा तो तब किसी के साथ मुज़ाकरात की या उसकी बात। आपने देख लिया कि एक लीडर ने कह दिया कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने इख्तियार दे दिया है कि वो मुज़ाकरात करे उधर से। दूसरे दिन उससे कुछ और लीडरों ने कह दिया कि नहीं जी वो मुज़ाकरात करेंगे लेकिन पीटीआई का अपना स्टैंड है। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा भी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो इमरान खान को फिर बाहर आने दें। ठीक है मज़ा साहब, देखिए ये तो कल पता चल जाएगा कि उनकी पेशकश कितनी संजीदा है, क्योंकि अगर हुकूमत कल इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है और हुकूमत कोई नया मुकदमा नहीं बनाती तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट कहेगी कि हमने जो पेशकश की थी वो पेशकश स्टैंड करती है और इसी वजह से हमने कोई नया मुकदमा नहीं बनाया और इमरान खान को किसी एमपीओ के तहत भी नहीं बंद किया। दूसरे, इमरान खान साहब अगर रिहा होते हैं तो उनका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? उनका जो मैं समझता हूँ कि वो उनकी टोन गालिबन उतनी ही एग्रेसिव होगी जितनी एग्रेसिव वो जेल में जाने से पहले थी। और ज़ाहिर है वो इन सारे मुकदमात को रद्द करेंगे, वो डिमांड करेंगे नए इलेक्शंस, वो डिमांड करेंगे कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि वो शहबाज शरीफ साहब की इस पेशकश को फौरी तौर पे कबूल कर लेंगे। तो पहले दोनों का इम्तिहान होगा, शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत का इम्तिहान तो ये होगा कि वो इसके बावजूद कि इमरान खान रिहा हो गए हैं वो कोई नया मुकदमा बना के उनको बंद नहीं करेगी। क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ अर्से पहले कहा था कि इमरान खान साहब को 5 साल जेल में रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह भी, ये मुझे समझ में नहीं आती ये किस किस्म के सियासी लोग हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आदमी गुफ्तगू नहीं करता। ये अगर आपकी इंटेंशन भी ये होती है तो आप गुफ्तगू नहीं करते, कम से कम ये कहते नहीं हैं आप अपने एक पॉलिटिकल राइवल के बारे में। उससे तो फिर आपका एक बायस्ड ओपिनियन समझ में आ जाता है कि आप चाहते हैं कि इंटेंशनली जो है अपने पॉलिटिकल राइवल को अंदर रखें। दूसरे ये कि अगर अच्छा होता, आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर अच्छी थी उनकी पेशकश भी मुनासिब थी। अगर वो आज की तकरीर में ये भी कह देते कि पंजाब में सेक्शन 144 पॉलिटिकल उसके लिए नहीं लगेगी। आप देखें इस मुल्क में पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि एंटी टेररिज्म एक्ट जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी टेररिज्म एक्ट की क्लॉजेस तो पढ़ें जिस तरह आपने उसमें किस तरीके से आप किसी पर लगा सकते हैं। ये जिसने पॉलिटिकल रैली निकाली अपोजिशन ने उसके ऊपर आपने एटीए लगा दिया उसमें। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये ऐलान करते वज़ीर आज़म, ऐलान करते जो ख़वातीन उनकी पीटीआई की बंद है, कम से कम उनके लिए ये वो करते, ऐलान करते कि गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ केसेस विड्रॉ, क्योंकि स्टेट ने केसेस बनाए हैं तो स्टेट केसेस विड्रॉ कर सकती है। तो पेशकश जब की जाती है तो इस तरह की जाती है। अपोजिशन में भी कन्फ्यूजन है, यानी एक तरफ उमर अयूब कंडीशन लगा रहे हैं,
दूसरी तरफ अचकजई को ये मैंडेट हासिल है कि वो जाके मुज़ाकरात करें। एक कन्फ्यूजन अपोजिशन पीटीआई का अपना एक स्टांस है। और ये कन्फ्यूजन किस तरह हुई सर? वो बाज़ाब्ता अगर मुज़ाकरात होंगे उसके लिए तो अचकजई कर सकते हैं, राब्ते वगैरह, लेकिन अगर कोई शर्त रख दी उमर अयूब साहब ने तो वो कन्फ्यूजिंग। देखिए कन्फ्यूजन ये होती है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, जब भी आप पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं उसमें दोनों पार्टीज अपने अपने स्ट्रॉन्ग मुतालबात रखती हैं और फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है। वो भी अपनी कंडीशंस पे वो करती हैं और वो कहते हैं कि जी अनकंडीशनल वो हो, आइए बैठें, उसमें बैठकर बात कर लेते हैं आपकी वो जो है। लेकिन जो वज़ीर आज़म की पेशकश है उसका इम्तिहान कल हो जाएगा कि वज़ीर आज़म की ये पेशकश में किस हद तक सिंसेरिटी है, उसका पता चल जाएगा कि कल अगर केस में इमरान खान की रिहाई हो जाती है, केस ख़त्म हो जाता है, तो कोई नया केस नहीं बना जाएगा। जहाँ जैसे अभी रीमा गुफ्तगू कर रही थी, पाकिस्तान में पहले सियासत में मसला होता था मुद्दत का, अब मसला इद्दत का। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा बिफोर वी हेड ऑन फॉर ब्रेक। हम बार बार बात करें हुकूमत की संजीदगी की, लेकिन तासुर हमेशा से यही रहा है कि हुकूमत तो एक फैसिलिटेटर थी, असल जो मसला है वो ताकतवर हलकों से है, पीटीआई को भी और इमरान खान का भी सारा। क्या आप समझते हैं यहाँ पर ये जो पेशकश भी है, जो मामलात अगर सॉल्व भी होते हैं तो उसमें ताकतवर हलकों की भी आशीर्वाद या नहीं? नहीं, उनका तो देखिए, उनकी तो अगर आप लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस DG-ISPR की देखें तो उन्होंने तो ये कहा था कि सियासी मामलात हुकूमत से तय करें और अगर आपने इस सिलसिले में कोई बात वो करनी है तो 9 मई के मामले 9 मई के उस पर जो है वो माफ़ी मांगे, जिसमें पीटीआई की पोजीशन ये है कि आप 9 मई पे पहले एक जुडिशियल आप कहना चाह रहे हैं वहाँ न्यूट्रलिटी है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या ये कहना चाह रहे हैं वहाँ न्यूट्रल हैं? नहीं, उन्होंने तो सीधी सी बात की है कि 9 मई के वाक़े पे जो है वो माफ़ी मांगी जाए और फिर जाहिर है उसका इनडायरेक्ट वो ये है सर, जो कि मुझे लगता नहीं। भट्टी साहब वाली बात कि अभी सख्ती है, वहाँ से गो हेड नहीं है, शहबाज शरीफ साहब गो हेड नहीं, गो हेड नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि जी उनको अंदर रखा जाए। मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है ये इस सिलसिले में। और अब जो देखें, फिर मैं ये कहूँगा कि आज जो अमेरिकन रेजोल्यूशन जो सामने आई है जी सर, ये सिग्निफिकेंट है। इसका जिस तरीके से गवर्नमेंट जवाब दे रही है ये भी अजीब व गरीब है कि ख्वाजा आसिफ जो अमेरिकन पॉलिसीज़, दिलचस्प सूरत हाल है ना कि पीटीआई अमेरिकन रेजोल्यूशन को वेलकम कर रही है और PMLN उसे कंडेम कर रही है।